निदेशक ने कहा, बेहोशी लो शुगर है, मैं तुम्हें अपनी कैंडी देती हूँ, तुम जल्दी से जाग जाओ। तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा पूरी जिंदगी। क्या उसने गलत इंसान को पहचाना? लेकिन इस तरह कोई मेरा ख्याल रखने वाला होगा। शिया वानशिंग, तुम देर से आई हो, निदेशक तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। तुम लड़कियों को परेशान नहीं कर सकते। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पापा ने कहा था, नेक काम करके नाम नहीं बताते। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम सू जिंगचेन है। जिंगचेन, आखिरकार मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन पाई और तुम्हारे पास आ गई। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, तुम्हारे करियर की बराबरी नहीं कर सकता। जाओ मैंगजी, तुम सच में मेरे प्रपोज करने के दिन पेरिस चली गई। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नहीं चाहता। आज से तुम मैंगजी हो। ये जेड पेंडेंट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये मेरी माँ का दिया हुआ पेंडेंट, मैं इसे उतार नहीं सकती। मुझे माफ करना। मैंगजी के कपड़े पहन लो। 2 साल हो गए, पर वो अभी मुझे बस एक विकल्प ही समझते हैं। जिंगचेन, 18 साल पहले जब तुमने मेरी जान बचाई, तभी से मैं तुम्हें चाहने लगी। अगर झाओ मैंगजी का विकल्प बनकर तुम्हें खुशी मिल सकती है, तो हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे माफ करना। अब क्या हुआ? हे भगवान, इस महीने मेरे पीरियड शायद अभी तक नहीं आए। माफ करना जिंगचेन, बस थोड़ा और इंतजार। जिंगचेन, मैं वापस आ गई। मैंगजी वापस आ गई। जल्दी से 2 साल पहले वाली अंगूठी ढूंढो, मुझे मैंगजी को प्रपोज करना है। 18 साल पहले जाओ मैंगजी ने मेरी जान बचाई थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा। तुम गर्भवती हो। तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? मुझे भी नहीं पता। बचपन में मेरे पेट में चोट लगी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं पूरी जिंदगी कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। फिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? इसे हटा दो। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वानचिंग, मेरी तरफ देखो। 2 साल हो गए, अब जाकर मुझे मौका मिला है मैंगजी के साथ रहने का। क्या मैं ये मौका गंवा सकता हूँ? क्या मैं उसे बता सकता हूँ हमारे रिश्ते के बारे में? क्या मैं उसे बता सकता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? इस कार्ड में $10 मिलियन है। इसे इन 2 सालों का अपना मुआवजा समझो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस ये बच्चा चाहिए। वानचिंग, तुम जानती हो कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो शुरू से ही मैंगजी है, तुम नहीं। जिंगचेन, मैं तुमसे भीख मांग, मुझे इसे रखने दो। मैं कभी भी तुम्हारे और मिस झाओ के बीच नहीं आ। मैं प्रपोज करने में तुम्हारी मदद भी करूंगी। जिंगचेन, तुम्हारा बच्चा है तो जिंगचेन, क्या तुम्हें पता है मुझे मिल गया था पेरिस में रुकने और गुच्ची डिजाइन टीम में शामिल का सुनहरा मौका। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा इस औरत के साथ कोई बच्चा होगा। ऐसा नहीं है मैंगजी, मेरी बात तो सुनो। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो ये बच्चा तुम्हारा नहीं? जिंगचेन, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। मिस झाओ, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस सू परिवार की है। ये बच्चा मेरा और किसी और का है।
इसके साथ बच्चे के पापा अब नहीं रहे गुजर गए। तो मिस झाओ, आपको सच में गलतफहमी हुई। मिस्टर सू हमेशा से आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर के आप वापस आ गए, वो बहुत खुश थे। हाँ मेंग जी, 2 साल पहले आप चुपके से चली गई थी, अब आप आखिरकार वापस आ गई हैं। जिंगचेन, तू जिंगचेन, उसने मेरी नाइट गाउन क्यों पहनी? झूठे मैं हूँ, मैं ही चाहती थी मेरी किस्मत चमक जाए। मैं ही थी जो अपने होने वाले बच्चे के कमी पापा ढूंढ रही थी। इसलिए मैंने मिस्टर आपके कपड़े पहनकर मिस्टर सू को लुभाया, क्योंकि मैं जानती हूँ मिस्टर सू आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या ये सच है जिंगचेन? मुझे माफ कर दो जिंगचेन, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। इन सालों में जिंगचेन को लुभाने वाली औरतें सिर्फ तुम अकेली नहीं हो। आज मैं तुम्हें ठीक से दिखा दूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं जिसकी जगह कोई भी ले सके। मेरे कपड़े उतार। मेंग जी, मैं उतारती हूँ। मिस झाओ सही कह रही, ये मेरी गलतफहमी है। ये मेरा एक सपना था, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। मुझे बहुत अफसोस, मैं अभी इन्हें उतार। इतनी कीमती चीज कहाँ से आई? क्या ये भी चुराई हुई? ये मेरी माँ की दी हुई निशानी। यहाँ क्यों खड़ी हो? निकलो। जिंगचेन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हाँ मुझे भी तुम्हारी याद आई। काफी समझदार हो, पता है कि तहखाने में जाना है। मैंने तुमसे वादा किया मिस झाओ को प्रपोज करने में मदद करूंगी। जाहिर है अब ऊपर नहीं रहूंगी तुम्हें परेशान करने के लिए। शिया वांचिंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? चेकअप का अपॉइंटमेंट। शिया वांचिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे चेकअप के लिए नहीं जाऊंगा। कल मुझे मैंगजी के साथ शॉपिंग जाना है, तुम्हारे लिए समय नहीं है। क्या ये अच्छा लग रहा है? हाँ तो मैं इसे पहनकर देखती हूँ। जिंगचेन, वो प्रसूति अस्पताल में आज लूटपाट हुई है। मैं किंग चेंग का नहीं हूं, मेरे पास राजनयिक छूट है। ये वही अस्पताल है जहां वांचिंग चेकअप के लिए गई है। ये ठीक नहीं है। वांचिंग, श्रीमान आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे शिया वांचिंग को ढूंढना है। शिया वांचिंग, हट जाओ, मुझे मत रोको। जिंगचेन, वांचिंग, अब क्या करें? चेकअप नहीं हो पाएगा। किसने कहा नहीं हो सकता? मिस्टर सो, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ। क्या सच में स्वस्थ है? तो अच्छा है, धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर। तो ये बच्चे के दिल की धड़कन है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेंगजी, मैं तुम इस नाजायज बच्चे को देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? वह नाजायज नहीं है। तुम अब भी उसे बचा रहे हो। क्या ये बच्चा वाकई तुम्हारा है? मेंगजी, मैं तुम्हें और धोखा नहीं देना चाहता। ये बच्चा असल में मिस झाओ, आपको वाकई गलतफहमी हुई। ये बच्चा सच में है। चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। मिस झाओ, मैंने कहा चुप रहो। जेड पेंडेंट। तुम्हारी माँ का दिया हुआ पेंडेंट, इसे अच्छे से पहनो। ये पेंडेंट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। तुम्हें खून निकल रहा है। जिंगचेन, जिंगचेन, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी। मेंगजी, मैं तुम्हें और धोखा नहीं देना चाहता। ये बच्चा असल में मिस्टर सू मेरे पास ना सगाई की अंगूठी लेने आए। 2 साल पहले मिस्टर सू इसी अंगूठी से तुम्हें प्रपोज करना चाहते थे। अब जब तुम वापस आ गए हो, उन्होंने मुझे इसे ढूंढने भेजा ताकि वो तुम्हें फिर से प्रपोज कर सके। क्या ये सच है जिंगचेन? बेशक ये सच। पहले इस अंगूठी का एक सुंदर डिब्बा था। ये मेरी गलती है।
कि मैंने गलती से उस डिब्बे को तोड़ दिया, इसलिए उन्हें इतने साधारण तरीके से तुम्हें प्रपोज करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है मिस छाओ और मिस्टर सू बुरा नहीं माने। मिस्टर सू, जल्दी से मिस छाओ को अंगूठी पहनाइए। जिंगचेन, मैंने तुमसे वादा किया, मैंने वो कर दिखाया। मैंने प्रपोज करने में तुम्हारी मदद की। जिंगचेन, हाँ मुझे मंजूर है। अमर फूल का ये गहनों का डिब्बा, ये 30 लाख की कीमत का है। एक बेहतरीन लग्जरी चीज। तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? इस पर बनी ये 3 दिल की पंखुड़ियां, अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तो। मैं पूछ रहा हूँ कि पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी माँ का दिया वो लॉकेट कहाँ है? उसे गिरवी रख दिया और वो काफी कीमती निकला। बस इस गहने को खरीदने के लिए काफी। तुम कह रही हो कि तुमने अपनी माँ की आखिरी निशानी उस लॉकेट को गिरवी रख दिया सिर्फ इसे खरीदने के लिए? शिया वांचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? जिंगचे, शुक्रिया कि 20 साल पहले तुमने मुझे अनाथालय से बचाया, मुझे उस नर्क से बाहर निकाला। शुक्रिया कि तुमने मुझे खुद से प्यार किया। बधाई हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी। मिस जाओ से शादी करने और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हमारे बच्चे को जन्म देने। तुम्हें और मिस जाओ को एक खुशहाल जोड़ी की बधाई। तुम दोनों हमेशा के लिए। शिया वांचिंग, क्या उसने अभी जो कहा वो सच है? क्या वो सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? मैंगजी, मुझसे और झूठ मत बोल। मैंने अभी सब कुछ सुन लिया। उससे कहो कि इस बच्चे को हटा दे, तभी हम शादी करें, वरना ये शादी रद्द समझ। तुम अभी क्यों हिचकिचा रहे हो? जिंगचन, हम इतने सालों तक साथ रहे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे पास वापस आने के लिए। क्या अब तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? मैं मुझे पता है कि तुम बस थोड़े भ्रमित थे, तभी तुम उसके बहकावे में आए। मुझे ये भी पता है कि मुझे उस समय तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अब हम शादी करने वाले हैं, है ना? अगर तुम चाहो उसे इस बच्चे से छुटकारा दिलाने दो, तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूजन जी, तुम ये मत भूलो कि तुमने मुझसे क्या कहा। तुमने कहा था कि तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दो, तुम जन्म जन्म मेरा ख्याल रखोगे। क्या तुम ये सब भूल गए? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ सुजिंग चेन, तुम अब भी क्यों हिचकिचा रहे हो? जब से मैंगजी ने तुम्हारी जान बचाई, क्या तुमने फैसला नहीं किया था कि तुम पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखोगे? अब तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन क्यों? वांचिंग की आंखों में देखकर मेरा दिल इतना दुख रहा है। चिंगचैन, हम इतने सालों से साथ, हमने साथ में नया साल मनाया, साथ में जन्मदिन मनाया। क्या तुम ये सब भूल गए? हैप्पी बर्थडे तुम्हें। तीन, दो, एक, नया साल मुबारक। उसे बताओ, कहो कि तुमने उसे कभी पसंद नहीं किया, कहो कि ये सब तुमने सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए। बोलो ना। वांचिंग, अब और मत कहो, मैं सब समझती हूँ। मिस झाओ वो है जिन्हें तुमने इतने सालों तक प्यार किया। तुम दोनों की कितनी सारी यादें हैं, फिक्र मत करो। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। कुछ मत कहो। मुझे पता है मेरे पेट में है बच्चा, तुम दोनों के बीच की रुकावट, लेकिन ये इस दुनिया में मेरा इकलौता अपना है। मैं इसे खत्म नहीं करूँ। मैं बच्चे को लेकर चली जाऊंगी, फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। तुम दोनों को खुशहाल जोड़ी मुबारक। वांचिंग, अगर आज तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा, तो हमारे बीच सब खत्म हो जाए। मुझे माफ कर दो। चिंगचैन, आज से ये तुम्हारा कमरा है, तुम बेझिझक यहाँ रह सकती हो। सिर्फ बच्चे के जन्म तक ही, तुम यहाँ पूरी जिंदगी भी तो कोई बात। हांचेंग, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इस शहर में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर उस समय तुमने किंगचिंग में काम और घर ढूंढने में मदद, तुम्हें कब का बर्बाद हो गया। अब तुम्हारी थोड़ी सी मदद कोई बड़ी बात नहीं। बस खड़ी मत, पहले देखो कि तुम्हें कमरा पसंद है या अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बेझिझक मुझे बताना। नहीं,
इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ सब बहुत अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझसे इतनी औपचारिकता याद रख, चाहे भविष्य में कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे तुम्हारा आगे का क्या इरादा? क्या इरादा? मेरा मतलब, अब तुम सू जिंगचन से अलग अकेले बच्चे को संभाल, थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। क्या तुमने सोचा कि कोई और तुम्हारी देखभाल करे? आखिर तुम हो ना मेरे साथ। अरे मेरा वो मतलब नहीं, मेरा मतलब। वांचिंग, क्या तुम यहाँ हो? जरा रुको। वांचिंग, दरवाजा खोलो वांचिंग। वांचिंग कहाँ है? तुमने वांचिंग को कहाँ छुपाया है? उसे बाहर आने को कहो। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे? तुमने क्या किया तुम्हें खुद नहीं पता? मैंने क्या किया उससे तुम्हें मतलब नहीं, दफा हो जाओ। दफा तो तुम्हें होना चाहिए। तो तुमने कभी वांछित की परवाह? क्या तुम्हें पता है इंसान इस वक्त क्या गुजर? जब भी तुम दुखी हो उस पर अपना गुस्सा निकाल, वो विरोध नहीं कर। क्या तुमने उसे पंचिंग बैग समझ? और ये बदले वाली कहानी का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सू जिंगचे, जब तुमने जाओ मेंजी को चुन ही और वांछित को परेशान। हटो यहाँ से। मैंने कहा कि हमारे बीच की बात तुमसे मतलब नहीं रखती। वांचिंग, वांचिंग मेरी बात सुनो। पहले मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे सच में एहसास हो गया है वांचिंग, तुम मेरे लिए सच में बहुत जरूरी हो। बहुत देर हो चुकी। वांछित ने तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए अकेले बारिश पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया और तुमने झाओ मैंजी के एक फोन पर उसे धोखा दे। तब तुम्हें क्यों नहीं लगा वो जरूरी? वांछित ने तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए अपना हाथ जलाया, लेकिन तुमने उसे देखा था और सीधे कचरे में फेंक। तब तुमने क्यों वो महत्वपूर्ण? नहीं, मुझे नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता था कि वांछित अनाथ, नहीं पता था कि वो दुखी, उसका कोई अपना नहीं था जिससे वो बात कर, उसे सब अकेले सहना पड़ा। नहीं पता था कि वो तुम्हें कितना पसंद है, लेकिन तुमने उसे बार बार चोट पहुंचाई, उसे दुखी, उसे परेशान किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वांचिंग, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ बेचारे बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या ये सब हमारी अपनी वजह से? तुम्हारी यहाँ रोने की हिम्मत कैसे? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक बार वांचिंग से मिलने दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाकर अपनी उस मंगेतर से तुम सगाई तोड़ना चाहो और वांचिंग से शादी करना चाहो। अगर तुमने वाकई ऐसा, तो मैं तुम्हें मर्द समझ। मैंने मैंगजी से वादा किया था। तो यहाँ से दफा हो। वांचिंग, बाहर आकर मुझसे मिलो, हम अच्छे से बात करते हैं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर निकलेगा। सू जिंगचे, तुम वांचिंग को दुख देने के अलावा उसे और नहीं क्या? सू जिंगचे, तुम कहते हो कि तुम वांचिंग से प्यार, लेकिन तुम उस झाओ मेंजी को नजरअंदाज नहीं कर। तुम्हारा वो दोनों के लिए सही रास्ता आखिर है क्या? उसे हमेशा इंतजार करा? हट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। वांचिंग, मेरी बात सुनो। वांचिंग, वांचिंग बाहर आओ, मेरी बात तो समझो। मैं बोलो। जिंगचे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आकर मुझे बचा। मैंगजी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। सू जिंगचे, यहाँ से दफा हो। वांचिंग, तुम रुको, जब मैं इसे सुलझा लूंगा तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। दफा हो जाओ। मैं बहुत डर गई जिंगचे, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैंगजी, एक बात है जो मुझे बतानी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे वांचिंग के साथ रहना है और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। तुमने क्या कहा? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना तो मैं पेरिस जा सकती हूँ अपने सपनों को पूरा कर। अब मेरा पैर भी खराब हो गया, अब मुझसे कौन मुझ जैसी अपाहिज से शादी करेगा? मुझे पता है मैंने गलत किया। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, तुम्हारा पैर ठीक करा दूंगा। अगर तुम अब भी पेरिस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा हर्जाना नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो। माफ करना मैंगजी, मैं जानता हूँ तुम्हारा मुझ पर एहसान है और मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, लेकिन प्यार और जज्बात जबरदस्ती नहीं किए जा सकते। मैं तुम्हें इसका पूरा हर्जाना दूंगा, लेकिन तुमसे शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जिंगचे, जिंगचे, मुझसे गलती हो गई, तुम ऐसा मत करो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तुमने नहीं कहा था कि हम जन्म जन्म साथ रहे। तुम मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जिंगचे,
मिस्टर सू, मैं ये बात पहले ही बता दूं कि ये जेड पेंडेंट अब महंगा हो गया है। चाहे कितनी भी कीमत हो, ये जेड पेंडेंट मुझे इसे वापस लेना ही होगा। क्यों मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत हो गया है? आखिर ऐसा क्यों है? जिंगचैन, क्या मैं फिर से तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? क्या तुम अभी भी सू जिंगचेन के बारे में सोच रही हो? वो भरोसे के लायक नहीं। तुम कई बार उसके धोखे में आ चुकी हो। इस बार नरम मत पटना, हिचकिचाओ मत। मैं नरम नहीं पाऊंगी। ये हुई ना बात? तुम सारा दिन उदास हो। चल, मुझे पता है कि हाल ही में एक नया रेस्टोरेंट। आज जिंगचेन का जन्मदिन, वो पक्का उस बार में जाएगा। पांचेन, मैं अकेले बाहर टहलने जाना चाहती हूँ। जिंगचैन, आज तुम्हारा जन्मदिन, उदास मत हो, थोड़ा खुश हो जाओ। काश वांचिंग यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आपका पहला प्यार क्या आपके पास नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं? सुना है कि आज एक श्रीमान का जन्मदिन। मैं उनके लिए गाना चाहती हूँ। आशा है कि वो हर दिन खुश रहे। जिंगचैन, ये गाना मेरा आखिरी तोहफा। क्या ये सब तुमने किया है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें पसंद आया? यादें एक ऐसी रहस्यमयी चीज होती है। अजीब है, ये आवाज वांचिंग जैसी क्यों है? परछाई की तरह हर चलती है, बिना किसी आहट के दिल की गहराइयों में। जिंगचैन, मैं सोच से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। वांचिंग, मैं ये गाना जानती हूँ। इसका नाम है हाँ मुझे मंजूर है। ये मेरा पसंदीदा गाना है। अफसोस मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। जिंगचैन, नमस्ते। आपने अभी जो गाना गाया वो बहुत प्यारा था। क्या आप रुक सकती हैं मेरे साथ खाना खाने के लिए? जिंगचैन, अगर वो नहीं चाहती तो रहने, चलो वापस चलते हैं और फिर से पीना शुरू करते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। मेरे एक दोस्त है, उसे भी ये बहुत पसंद था। अभी आपकी गाने की आवाज बिल्कुल उसकी तरह लग रही थी, जिसने मुझे उसकी याद दिला दी। लेकिन मैं जानता हूं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी और वो यहां कभी नहीं आएगी। मैं जानता हूं वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा बस देती रही बिना किसी बदले की उम्मीद के। वो पागल थी, पर मैंने उसके प्यार का फायदा उठाया और उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया बारिश में मेरा इंतजार करने के लिए, और मैं बस यूं ही नहीं आया। मैं उसे हमेशा परेशान करता था। उसे लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता और मैंने भी कभी उसे ठीक से नहीं समझाया। क्या मैंने सच में उसे खो दिया है? पहले मेरे हर जन्मदिन पर वो बहुत पहले से ही मेरे लिए तोहफा तैयार रखती थी और फिर खुशी से मुझसे कहती थी जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन अफसोस इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। बताओ, अगर मैं भी उसे फोन करूं और उससे माफी मांगूं तो क्या वो फिर से कहेगी जन्मदिन मुबारक हो? वांचिंग, 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 क्या ये तुम हो? वांचिंग, ये तुम हो? सच में तुम हो? बहुत अच्छा हुआ वांचिंग।
मुझे लगा तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। जिंग चिन शियावान जी, तुम कमी नहीं, तुम यहाँ क्या करने आए? सब लोग यहाँ देखो, यही वो घटिया औरत जिसने मेरे पति को बहका, ये हरामी के साथ गर्भवती और बच्चे को गिराना नहीं चाहती, बच्चे के जरिए अमीर बनना चाहती। ऐसी घटिया औरत मेरे ख्याल से सजा देनी चाहिए। मिस जाओ, मुझे माफ कर दी। मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं। मैं अब चलती हूँ। वांचिंग, जिंग चिन, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? जाओ मैंगजी, तुम सच में हद पार कर रही हो। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं हद पार कर रही हूँ। सू जिंग चिन, मैं तुम्हारी मंगेतर। तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो तो ठीक, पर तुम उसे क्यों बचा? मैंने तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए इतनी मेहनत की, इतने सारे दोस्तों को बुला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया था हमारे बीच के बारे में। जिंग चिन, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। हमारे बीच कितनी सारी खूबसूरत यादें हैं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंगजी, जिंग चिन, तुम मत जाओ, उस दूसरी औरत के पास मत जाओ। ठीक है, मैं ही वो हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सावधान। जिंग चिन, कृपया मत जाओ। क्या तुम मानोगे, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं फिर से मोच आ गई क्या। मैंगजी, मैंने पहले ही तुम्हें सब साफ बता दिया है। मैं तुम्हें हर्जाना दे सकता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए जिंग चिन। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बस मुझसे नाराज हो, है ना? क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? मैं भी तुम्हें बच्चा दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दो मैंगजी, तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा जो तुमसे सच में प्यार करे। तुम्हें मुझे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। 2 साल पहले से जब तुम चुपके से चली गई थी, हमारे बीच बहुत कुछ अब बदल चुका है। जिंग चिन, मुझे अपनी गलती का एहसास, मुझे तब नहीं जाना चाहिए जब तुम प्रपोज करने वाले थे, और मुझे तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास। तुम मुझे मारो या डांटो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या तुम मानोगे? हमारे बीच अब सच में कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और नहीं ये कोई उकसाना है। मैंगजी, तुम अब आराम करो। जिंग चिन, क्या तुम वापस आओगे? क्यों? मैंने तुमसे इतनी मिन्नतें की, फिर भी तुम मुझे माफ नहीं कर। उस शिया वांचिंग में ऐसा क्या है? वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं। शिया वांचिंग, तुम कमीनी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिया वांची, तुम क्यों रो रही हो? क्या ये वही अंत नहीं जिसकी तुम्हें पहले से उम्मीद थी? वे बचपन के साथी हैं और एक सुंदर जोड़ी है। भले ही तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो उसका क्या फायदा हो? तू जिंग चिन, तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि मैं बहुत जरूरी हूँ। सब झूठ है, झूठ है। वांचिंग, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब तुम यहाँ क्यों आए? वांचिंग, मेरी बात तो सुनो। मैंने मैंगजी को सब साफ कर दिया है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो तुम कह रहे हो, क्या वो सच है? बेशक ये सच है। मैंगजी को वापस छोड़ने के बाद मैं तुरंत यहाँ भाग कर आया हूँ। वांचिंग, कृपया मुझे गलत मत समझना। मेरा और उसका अब सच में कोई रिश्ता नहीं है। अब उसके लिए मेरे मन में सिर्फ आभार ही बचा है। और हाँ, ये तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ वही जेड पेंडेंट है। मैं इसे तुम्हारे लिए वापस ले आया हूँ। मेरा जेड पेंडेंट। वांचिंग, मैं भविष्य में तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। अरे तुम बीच में मत आओ, मुझ पे भरोसा करो। आज मैं ये बावर्ची जरूर बना लूंगा। लेकिन मैं तो नीचे वाली आंटी सोंग के घर के बाबूजी खाना चाहता। भले ही तुम इसे बना लो, पर स्वाद वैसा नहीं होगा। लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है। आंटी सोंग की दुकान बंद हो गई है, तो अभी के लिए थोड़ा सब्र करो। तुम और बच्चा यही खा लो। कल सुबह होते ही मैं लाइन में लगकर तुम्हारे लिए आंटी सोंग के बावर्ची ले आऊंगा। ये पहली बार है जब तुम मेरे लिए खाना बना। चाहे ये कितने भी बेस्वाद क्यों ना, मैं इन सबको खा जाऊंगी। जल्दी देखो, देखो कैसा है। कैसा लगा? स्वाद ठीक है ना? सुनो, काफी देर हो गई, तुम्हें अब घर चले जाना है। अरे वांचिंग, मुझे मत भगाओ ना। मैंने विला मैंगजी को दे दिया है। मैं अब मेरे पास रहने को घर नहीं है। प्लीज मुझ पर दया करके एक रात रुकने दो। तुम होटल में रह सकते हो, तुम ऑफिस में रह सकते हो, कहीं भी रहो, बस यहाँ नहीं रह। वांचिंग, भले ही तुम्हें मेरी जरूरत ना हो, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे को पापा का साथ चाहिए। वांचिंग, तुम इतनी पत्थर दिल तो नहीं हो कि बाप बेटे को अलग होते देखो। चाहे जो हो,
मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो अब जल्दी जाओ। अरे वानचिंग, एक काम करते हैं, मैं बेबी स्ट्रॉलर फिट कर देता हूँ। अकेले तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पापा का फर्ज निभा रहा हूँ। काम होते ही चला जाऊंगा। अब बहस मत करो। जिस तरह वो बच्चे के लिए स्टॉलर लगा रहा है, वो बहुत गंभीर लग रहा है। शायद वो सच में परवाह कर बच्चे की। हो गया। मैं वापस। सू जिंगचेन, तुम यहाँ क्या? तुम अभी भी हार नहीं। वानचिंग को इशारे में मैं तुम्हें बता दूं, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं। अब यहाँ दोबारा सुना तुमने? वानचिंग ने मुझे अंदर आने दिया। मैं देखने आया हूँ, अपनी पत्नी और बच्चे को देखना क्या गलत है? तो मुझे रोकने वाले कौन होते हो? कैसी पत्नी और कैसा बच्चा? वानचिंग ने तुमसे शादी के लिए हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश मत कर, अभी दफा हो जा। वानचिंग, मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। मेरा फोन दिन के 24 घंटे तुम्हारे लिए चालू है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे फोन करना। चलो निकलो। उसने अपना फोन नहीं लिया। शिया वानचिंग, तुम बहुत गिरी हुई हो। अगर तुम जिंगचेन को लुभाना चाहती हो तो फिर मुझे दोष मत देना। ये जिंगचेन का मैसेज अजीब है। अगर कल मिलना था तो अभी क्यों नहीं बताया? या वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है? जिंगचेन, कल मिलते हैं। शिया वानचिंग, तुम यहाँ कैसे? और जिंगचेन कहाँ? जिंगचेन ने कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहता, इसीलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा कैसे हो सकता? कल रात तो सिर्फ इसलिए कि वो कल रात तुमसे मिलने आया। तुम्हें सच में लगा कि वो मुझे छोड़ देगा और तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जिंगचेन ने तुम्हें अकेला गर्भवती देखकर दया की। उसे डर था कि तुम्हें चोट न पहुंचे, इसीलिए उसने मेरे पास सिर्फ तुम्हें बहलाने के लिए कही। और तुम्हें कैसे पता? उसने क्या कहा? क्योंकि उसने कल रात मुझे सब बता दिया। उसने कहा कि तुम भावुक हो जाओगे और अगर कुछ हो गया तो तुम उसे दोष दोगी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला कि वो तुमसे शादी करेगा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगा। नामुमकिन है। उसने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। उसने ये भी कहा कि वो सुविला वापस नहीं जाए और चाहता था कि मैं उसे अपने पास रखूं। अपने देखना बंद करो। जिंगचेन कल रात मेरे पास ही सोया। उसने कहा कि तुम्हारे जैसी लालची और अगर बच्चे को जन्म देगी तो तुम उसे परेशान करती रहोगी, इसलिए उसने ये समझौता तैयार किया और मुझे तुम्हें देने के लिए कहा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें लगता है कि जिंगचेन को तुम्हारी परवाह, वो बस दोषी महसूस करे। तुम्हारे साथ अच्छा इसलिए था ताकि तुम शांत रहो और अपने बच्चे को खत्म कर सको। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? जिंगचेन अपने बच्चे कैसे मना कर सकता है? कल रात ही तो उसने मेरे साथ मिलकर बच्चे के लिए पालना तैयार किया। वो उसे कैसे छोड़ सकता है? बस करो, जिंगचेन तुम्हारे पेट में पल रहा है। इस हरामी को कभी नहीं अपना। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि दस्तखत करो, वरना मैं नहीं जानती कि आगे क्या हो जाएगा। पूर्वी उपनगर विला, मासेराती टॉप शेफ और आंटी सोंग के बन, सब कुछ इसमें लिख दो। इन सब के अलावा उसे हर महीने देना होगा $10 लाख देखभाल का खर्च, $10 लाख विकास कोष। और हाँ, उसे सोप ओपेरा बहुत पसंद है, तो फिल्म कंपनी से कहो कि हर महीने के नए सोप ओपेरा डिस्क पर कॉपी करें और उसे भेज दें। मिस्टर सू, क्या आप मिस शिया के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं है? वो इतनी मेहनत से मेरे बच्चे को कोख में लिए है, तो उसके साथ अच्छा होना क्या मेरा फर्ज नहीं है? जो मैंने अभी कहा, क्या तुमने वो सब लिख लिया? सब जोड़ दिया है। ये अच्छा है। वानचिंग जब ये देखेगी तो वो बहुत खुश होगी। अब हिचकिचाना कैसा? जल्दी साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे जिंगचेन को फोन करना है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। कैसा फोन? ये वही है जो जिंगचेन मुझे तुम्हें देने को कहा था। मुझे उन्हें फोन करना है। शिया वानचिंग, अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। तुम जिंगचेन को क्या दे सकते हो? तुम तो बस परिवार की एक आदमी। तुम्हारी हालत कुत्ते से भी बदतर है। तुम्हारी क्या औकात है? तुम जिंगचेन के बच्चे की माँ बनो। जब तक मैं खुद जिंगचेन के मुंह से ना सुनूं, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। साइन कर, जल्दी करो, साइन करो। फोन करना है ना? ठीक है, करो फोन, ताकि तुम्हारी उम्मीदें पूरी तरह टूट जाए। करो फोन।
वानचिंग को क्या हुआ? जिंगचन, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर करूं? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं हस्ताक्षर करूं? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मुआवजा शर्तें लिखी हैं। कार और घर है और बहुत सारा पैसा भी है। तुम चिंता मत करो। देखो, मैंने कहा था चिंगचन कोई बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, जब तुम इस बच्चे से छुटकारा पालो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे दें, तब तुम्हें और नीच इंसान बनकर नहीं रहना पड़ेगा। क्या उसे ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? ज्यादा दुखी मत हो, आखिर इस बच्चे का कोई ठिकाना नहीं। पैदा होने पर लोग इसे बुरा भला ही करें तो क्या फायदा? इससे अच्छा है कि तुम चुपचाप इस बच्चे से छुटकारा पा लो, फिर पैसे मिलने के बाद तुम्हें कैसा भी आदमी मिल जाए। बच्चे, तुम जितने चाहो उतने पैदा कर सकते, हिचकिचाओ मत, हस्ताक्षर कर दो। नहीं करूंगी, ये मेरा बच्चा है, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या हुआ? बात पूरी भी नहीं हुई और फोन कट गया। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ? शिया वानचिंग की अभी की लोकेशन तुरंत चेक करो। जी सर। तो जिंगचन, अगर तुम सच में इस बच्चे को नहीं चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे लेकर तुमसे दूर चली, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? इसे खत्म करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी वो सारी बातें सिर्फ एक झूठ? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो जिंग, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकते? वो तुम्हारा भी तो बच्चा है, वो एक नन्ही सी जान है। वानचिंग, वानचिंग, शिया वानचिंग, रुको वही। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे देखते ही तुम क्यों भागने लगती हो? अब मुझसे और झूठ मत बोलो, तुम मुझे निकाल सकते हो, लेकिन तुमने आखिर क्यों मुझसे वो कागजात साइन करवा? उन कागजातों में क्या दिक्कत है? मेरा और कोई मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हें थोड़ा और मुआवजा देना चाहता था। मुझे पता है तुम्हें इसकी परवाह नहीं होगी, पर वो बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट थी। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो हाँ, मुझे नहीं चाहिए। किसे चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैर? मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। शिया वानचिंग, शिया वानचिंग, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। वानचिंग, वानचिंग होश में आओ। वानचिंग, वानचिंग जागो, सो मत। वानचिंग। मिस्टर सू, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर इंतजार करना होगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे बचा लीजिए। बाहरी चोट के कारण गर्भवती महिला की प्लेसेंटा की समस्या हो गई है, जिससे बहुत खून बह रहा है। मुझे तुरंत गर्भपात करना होगा। आपका मतलब है बच्चे को हटाना होगा? यह गर्भपात के लिए सहमति पत्र है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। क्या दोनों को नहीं बचाया जा सकता? मौजूदा स्थिति में यह मुमकिन नहीं लगता। मिस्टर सू, जल्दी हस्ताक्षर करें, समय बहुत कम है। मेरे बच्चे को बचा। वानचिंग, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे और बच्चे होंगे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस यही बच्चा चाहिए। मैं भीख मांगती हूँ, उसे बचा। वानचिंग, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है, ये बच्चा अब नहीं बच सकता। जिंगचन, तुम भले ही मुझे पसंद ना करो, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचा। तुम दस्तखत मत करना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, दस्तखत मत करना। तुम नहीं, मैं नहीं चाहती तुम दस्तखत करो। डॉक्टर, मुझे वानचिंग चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा, मेरे बच्चे का क्या हुआ? वानचिंग, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। बच्चा हमें फिर से मिल जाएगा। हमें फिर से बच्चा मिल जाएगा। तो जिंगचन, तुम तो जानते ही, बचपन में मेरे पेट में चोट लगी। इस बच्चे का गर्भ ठहरना एक चमत्कार ही था। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने के लायक हूं।
नहीं, ऐसा नहीं है वांचिंग, गलत मत समझो। मैंने कोई गलतफहमी नहीं पाई, मैंने खुद ये बात मानी। बाहर जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। पिछली बार जब वांचिंग से मुआवजा समझौता के बारे में बात की थी तो पक्का उसे बुरा लगा होगा। उसे लगा होगा कि मैं उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वांचिंग, मैंने तुम्हारा पसंदीदा कद्दू का दलिया बनाया है। तुमने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया है। अब गुस्सा मत करो। मेरा बच्चा अब नहीं रहा, अब दलिया पीने से क्या फायदा हो, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरा बच्चा अब कभी वापस नहीं। ये सब मेरी गलती है, मैं ही गलत था। अब जब बच्चा नहीं रहा तो तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम ठीक हो जाओगी तो हम फिर से माता पिता बन पाएंगे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, यहाँ से दफा हो। वांचिंग, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पहले थोड़ा दलिया पी लो। तुमने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारा शरीर पहले से ही बहुत कमजोर है। क्या तुम जाओगे या नहीं, क्या तुम जाओगे या नहीं? ठीक है, मैं जाता हूँ। वांचिंग, शांत हो जाओ। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन खुद को नुकसान मत पहुंचाना। तुम वापस आ गए जिंगचन। तुम्हें क्या हुआ? बैंगजी, वांचिंग का बच्चा नहीं रहा। बच्चा चला गया तो ये उसके साथ सही हुआ। उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। उसका चरित्र देखो, उसकी हैसियत क्या वो जिंगचन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने के लायक? बस करो बैंगजी, ये सब मेरी ही गलती है। जरूर उस समझौते की बात ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। समझौता? कैसे समझौता? वो एक मुआवजा समझौता था। मुझ पर उसका बहुत कर्ज है। मैं बस उसकी भरपाई करना चाहता था, लेकिन उसे गलतफहमी हो गई कि मैं नहीं चाहता उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना। जिंगचन, उसके बारे में सोचना छोड़। तुम पूरी रात नहीं सोए। मैं तुम्हारे कंधे दबा दे, थोड़ा आराम मिले। बैंगजी, हम सिर्फ दोस्त हैं, प्रेमी जोड़ा नहीं। कृपया दूरी बनाए रखो। दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाली कमीनी रानी बन जाना चाहती। सपना देखना छोड़ दो। ये बच्चा जो चला गया, ये तुम्हारे कर्मों का फल। वांचिंग, मुझे आने में देर हो गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ, अब मेरी गलती, बाहर से टक्कर हो, बच्चा नहीं रहा। वांचिंग और सू जिंगचेन का बच्चा चला, ये सही मौका। पता नहीं क्या मैं इस मौके का फायदा उठा वांचिंग का दिल उस घटिया इंसान से हटा पाऊंगा। वांचिंग, तुम ये सब क्यों कर? सू जिंगचेन एक घटिया इंसान, तुम्हें उसके लिए और उसके बच्चे के लिए इतना दुखी होने की क्या जरूरत? इन सालों उसने तुम्हें जो दर्द, वो उसके एहसानों से कहीं ज्यादा। क्या मैं कर पाऊंगी? सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर। मैं जानती हूँ हांजिंग से मुझे उससे अब कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मैं भुला नहीं पा सू जिंगचेन की उन यादों को। हाँ, दुनिया में बहुत अच्छे मर्द, सिर्फ सू जिंगचेन ही बचा। वांचिंग, तुम जानती हो मैं तो, अगर तुम हाँ कहो तो मैं चूहा पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल। हांजिंग, तुम्हारे प्यार और परवाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी पक्का दोस्त बने रहना चाहती माफ करना, मैंने बहुत जल्दी तुम्हें परेशान। अस्पताल में बहुत समय हो और हो गई होगी, क्यों ना डिस्चार्ज के बाद मेरे घर ऐसे लेटे रहना तुम्हारी सेहत के लिए। हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं चाहती हूँ उस इंसान से जुड़ी हर चीज से दूर रहना। वांचिंग, आओ, मेरे हाथ का स्वाद चखो। तुमसे यही उम्मीद, तुम जो भी करते हो उसमें माहिर हो। कद्दू का दलिया, फिर से कद्दू का दलिया। कोई मत रहो वांचिंग, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें योगा, ये तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छा और बॉडी बनाना में भी मदद। हमारी वांचिंग जैसी सुंदर लड़की को हर दिन उन उदास करने वाली बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आओ, ये हाथ ऊपर, पैर ऊपर उठाओ, सावधान रहो। वांचिंग, अगर पोज सही नहीं हो तो इसका असर कम हो जाए। आओ, पैर थोड़ा और, ये थोड़ा मुश्किल है। जल्दी नहीं है, आराम से। आओ आओ, ओह, मुझे माफ करना, मैं भूल गया कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं। क्या ये हरकतें तुम्हारी थोड़ी ज्यादा मुश्किल? कोई बात नहीं हांजिंग, ये मेरी ही गलती है कि मैं नाडी में रोज परेशान कर। कोई बात, जब तक तुम खुश हो मेरा सब कुछ करना सार्थक। मैं महसूस कर सकती हूँ हांजिंग सच में मुझे पसंद करता है, वो वाकई बहुत अच्छा है। मैं उसकी देखभाल के लिए आभारी, लेकिन ये प्यार नहीं है। मुझे फिर भी जल्दी उसे साफ बताना। शुक्रिया हांजिंग, तुम मुझसे बेहतर महिला के हकदार। असिस्टेंट चेन, मैंने तुम्हें शिया वांचिंग के पीछे लगाया था उसकी हालिया स्थिति की तस्वीरें लेने के लिए। ये काम कैसा चल रहा है? मिस्टर सू, आपकी मांगी हुई तस्वीरें यहाँ हैं। पिछली बार उसने नहीं कहा था कि वो अकेली रहना चाहती है। वो कैसे पहुंच गई? चू हांचिंग के घर पर
गाड़ी लेकर आओ, मुझे चू परिवार ले चलो। जी सर। जिंगचे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वांचिंग को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। अगर अब नहीं गया तो कोई उसे बंदे तोड़ना कर लेगा। फिर से शिया वांचिंग, उसमें आखिर ऐसा क्या खा जो तुम खुद उसे देखना चाह रहे हो? मैंगजी, उसके बारे में ऐसा मत कहो। पहली बात, मुझ पर वांचिंग का बहुत कर्ज है। दूसरी बात, मुझे यकीन है कि मैं उसी से प्यार करता हूँ। सू जिंगचन, उस शिया वांचिंग ने आखिर तुम पर क्या जादू की पुड़िया डाल दी है? खानदान हो या खूबसूरती, मैं आखिर किस मामले में शिया वांचिंग से कम? क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? मैंगजी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम वांचिंग से किसी भी तरह कम नहीं हो। बस मुझे लगता है कि मुझे अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करना चाहिए। मैंगजी, तुम्हारा मुझ पर एहसान है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से बीते। लेकिन एक गलत शादी हम दोनों को ही कभी खुश नहीं रखेगी। जिंगचन, क्या हमारे बीच अब कोई गुंजाइश नहीं बची? माफ करना मैंगजी, मुझे लगता है कि मुझे उसे एक जवाब देना है। जिंगचन, जिंगचन प्लीज मत जाओ ना। शिया वांचिंग इस लायक नहीं कि तुम उसके लिए इतना करो। जिंगचन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत। हमारी वांचिंग से यही उम्मीद। सिर्फ 2 दिन में हमारे योगा स्टेप्स एकदम से। ये सब तुम्हारे मार्गदर्शन की वजह। अब मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत काफी बेहतर है। वांचिंग, जब तक तुम खुश हो, जब तक तुम उस घटिया इंसान को जिंदगी में फिर से उम्मीद जगा, मैं तुम्हारे लिए चाहे जितना भी करूं, सब कुछ जरा तुम यहाँ क्या कर? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम एक तरफ हटो, वांचिंग को बाहर आने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वांचिंग का तुम्हारी वजह से उसे जो दुख मिला, क्या वो काफी? तुम वाकई बहुत पेशे से फिर से परेशान। दफा हो जाओ, हमारा यहाँ स्वागत। मैं वांचिंग को परेशान कर रहा हूँ। तुम होते कौन हो बोलने वाले? मुझे तो साफ दिख रहा है कि तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसीलिए तुम इतना भड़क रहे हो। अब इन सब के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वांचिंग तुमसे मिलना चाहिए? तुम यहाँ क्या करने आए? कृपया बाहर जाओ। वांचिंग, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। कृपया मुझे एक मौका और दो। चलो कहीं चलते हैं और शांति से बात करते हैं। क्या ढूंढ? वांचिंग, अब मैं सब समझ गया हूँ। शुरू से लेकर अब तक मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। पहले मैं गलत था, मुझ में हिम्मत नहीं थी अपनी भावनाओं का सामना करने की। मैंने झाओ मैंगजी को सब बता दिया। अगर तुम वापस आ जाओ तो आज से तुम सू परिवार की मालकिन होगी। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मालकिन? क्या तुम्हें इतना यकीन है? मैं सू परिवार की मालकिन बनना चाहती शिया वांचिंग, मुझे पता था कि ये तुम बेशर्म औरत जो ये सब कर रही है। तुमने जिंगचन के साथ क्या किया? जाओ मैंगजी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैंने सब साफ साफ कह दिया था, फिर भी तुम हार क्यों नहीं मानती? हूँ। वो खुद यहाँ बिना बुलाया, इसमें मेरा क्या कसूर? अस्पताल से जाने के बाद हम दोनों एक बार भी नहीं मिले। अब और तुम्हारे रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए। बेहतर होगा मिस्टर, आप खुद मिस्टर सू से पूछिए। वांचिंग, मेरी बात तो सुनो। मैंने झाओ मैंगजी को सब कुछ साफ कह दिया है। मैं उसके एहसानों के बदले उम्र भर उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरी पत्नी सिर्फ शिया वांचिंग ही होगी। अब मैं अपनी भावनाओं को समझ चुका हूँ। कृपया मुझे एक मौका और दो ताकि मैं अपनी पुरानी गलतियों को पूरी तरह सुधार सकूं। क्या तुम्हारा नाटक खत्म? मेरा चू परिवार तुम दो तमाशा करने की जगह वांचिंग ने अतीत भूलने और नई शुरुआत का फैसला। तुम लोग फिर भी उसके सामने आ और उसे बार बार वही चोट। दफा हो, सबके सब निकल। जिंगच्चे, मुझे माफ करना। मिस चाओ को लेकर चले। तुम लोगों की औकात क्या? शिया वांचिंग, तुम तो बस बिना संस्कार वाली नहीं। चू हांचिंग, तुम तो और भी घिनौनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करनी? तुम दोनों को वो औरत बनना पसंद। तुम दोनों एक जैसे हो, अब तक साथ क्यों नहीं? मैंगजी, मैं यहाँ वांचिंग से माफी मांगने आया हूँ, यहाँ झगड़ा करने नहीं। कृपया तुम बाहर जाओ। जिंगच्चे, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत परेशान, इसलिए चुपके से पीछे। मुझे पता है मेरी गलती, अगली बार ऐसा नहीं हो। चलो अब घर चलो। मैंने कितनी बार कहा है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। जहाँ वांचिंग होगी मैं भी वही रहूंगा। जब तक वांचिंग मुझे माफ नहीं करती मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जिंगच्चे, मैंने तुम्हें भूलने का फैसला कर लिया और सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मुझे तुमसे कोई नफरत, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं कर। तुम उसे यहाँ से ले। वांचिंग ने अपनी बात साफ कर। बेहतर होगा कि तुम दोनों अगर तुम दोनों मेरे घर से, मैं पुलिस बुला। निकल जाओ यहाँ से। अपने गंदे हाथ हटाओ। मैं तुम्हें जिंगचन को छूने नहीं, एक बार भी नहीं। तुम दोनों नीच लोग यहाँ से दफा हो। तुम अभी भी मेरे घर में रहना जब तक तुमने हमारी जिंदगी में, मेरी और वांचिंग की जिंदगी में था। क्या इतना काफी नहीं? तुम अभी निकल। तुम दोनों घटिया इंसान मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। वांचिंग, शांति से बात करो, हाथ मत उठाओ। कोई बात। वांचिंग के लिए मेरा प्यार तुमसे 1000 गुना, 10,000 गुना से भी ज्यादा। मुझे समझ नहीं आता
तुमने ऐसा क्या खास बस मीठी बातें तुम उसे बहका दे। मैं यहाँ चाहता था धीरे धीरे उसके दिल का बोझ कम करना, ताकि वो तुम्हें पूरी तरह भूल जाए, तुम्हें हमेशा के लिए छोड़, लेकिन तुम हमें परेशान करने आए। तुम्हारी क्या औकात है वांचिंग से प्यार करने की? वो मेरी औरत है। लड़ना बंद करो, बस करो। वांचिंग, वांचिंग, क्या तुम ठीक? वांचिंग, जिंग जिन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा घुटना छिल गया। ये सब उस घटिया औरत शिया वांचिंग की गलती। वांचिंग, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? साफ है कि तुम थी। जाओ मैंने इन सभी सालों मैंने हमेशा सब्र किया। मेरा ज़मीर तुम्हारे प्रति साफ, लेकिन तुम मुझे परेशान करती रही। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस बुरे रिश्ते से बाहर निकलना। फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़। तुम्हें छोड़, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? अगर तुम न होती तो चिंचन के साथ मेरी जिंदगी अच्छी होती। तुम तो बस हमारे घर की का, तुम जैसी नीच कमीनी को परिवार की मालकिन मत, एक मजाक ही तो। जाओ मैंगजी, बस बहुत हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, मैं उससे प्यार करूंगा और पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करूंगा। बल्कि तुम हो जिसने उसे इतना अपमानित किया, अब तुम तुरंत उससे माफी मांगो। मुझे पूरी जिंदगी प्यार करने और बचाने की बात, तब तुमने मुझसे उस गर्भपात का समझौता पर साइन करवाया। तब क्यों नहीं सोचा था मुझे पूरी जिंदगी प्यार करने और बचाने के बाद? चिंगा चेन, मैं तुम्हारा बुरा बर्ताव सह, लेकिन तुमने चोट पहुंचाई हमारे बच्चे को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं। नहीं, कैसा गर्भपात का समझौता? अब जब सब सामने है, तुम अभी भी अनजान बन। वो गर्भपात का समझौता, क्या मैंने उसे अपने मन से गढ़ा था? तुमने फोन पर खुद इसे कबूल किया। नहीं वांचिंग, जरा शांत हो जाओ। उस वक्त सच में एक समझौता था जिस पर साइन कराने थे, लेकिन वो तो मुआवजा समझौता था। मैं सू जिंगचेन कसम खाता हूँ, मैंने कभी नहीं बनवाया कोई गर्भपात का समझौता। मैं चाहता था कि तुम उस मुआवजा समझौता पर साइन करो। मेरी बस यही इच्छा थी कि अगर तुम मुझे छोड़ भी दो तो तुम अच्छे से रह सको। तो जिंगा चैन, जब सब खत्म हो गया, क्या तुम अब भी मुकरोगे? तुम्हारा बच्चा अब पूरी तरह से जा चुका है इस दुनिया से। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। वो मुआवजा समझौता तुमने उस वक्त मैंची से जो साइन करवाया, वो गर्भपात का समझौता ही। असिस्टेंट चेन, मिस्टर सू, जो वांचिंग के लिए तैयार किया था वो मुआवजा समझौता लेकर आओ जल्दी, अभी के अभी। ये रहा वही फाइल जो आपको चाहिए थी। देखो, क्योंकि तुमने तब दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए ये समझौता मैंने अब तक संभाल के रखा है। अगर ये दस्तावेज सच है, तो उस गर्भपात के समझौते का क्या माजरा? पिछली बार तुमने जाओ मैंजी से खुद मुझे भिजवाया। तो ये तुम थी, तुमने मेरी पीठ पीछे एक नकली गर्भपात का समझौता बनाया। तुम कितनी पत्थर दिल औरत हो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिंग जिन। अगर वो उस हरामी को जन्म दे तो वो घटिया औरत उसे हमेशा के परिवार से चिपके रहने का बहाना मिले और फिर तुम्हारा खून चूस। ये तुम थी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। अब जब भांडा फूट चुका है, सू जिंगचेन का दिल जीत अब नामुमकिन है। अब मुझे पछतावे एक नाटक करना। जब तक मेरे पास बचपन में जान बचाने का वो आखिरी पत्ता, तब तक कम से कम पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। ये सब मेरी गलती है, मैंने अपनी मर्जी से किया। मैंने वो किया जो नहीं करना चाहिए। जिंगचेन तुम प्लीज मुझसे नफरत मत कर। जिंगचेन, वांचिंग, इन सालों में मैं ही गलत थी। वांचिंग, जाओ मैंगजी, मैं सच में तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर तुम ना होती तो वांचिंग का बच्चा खत्म नहीं होता। मैं और वांचिंग भी कभी इस मोड़ पर नहीं पहुंचते। तुम्हारी बाकी कमियों को मैं नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वांचिंग मेरी आखिरी सीमा है। तुम जहरीली औरत, अब पछताने से क्या होगा? जब तुमने मेरे बच्चे को मारा, तब क्यों नहीं सोचा कि तुम शर्मिंदा हो? अब मैं तुमसे उनका बदला लूंगी। तुम बदतमीज औरत, क्या तुम्हें बच्चा पैदा करने का हक है? एक अनाथालय, बारिश से आई हुई नाजायज, एक छोटा नाजायज पैदा करके मुझसे लड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी किस्मत एक कमी नहीं की है। चाहे तुम्हारा बच्चा पैदा भी हो जाए तो भी वो नहीं बचता। जाओ मैंजी, क्या तुम इंसान भी हो? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमसे कुछ छीनूंगी। यहाँ तक कि सू जिंगचेन का प्रपोज मेरी ही वजह से हुआ। इतनी दिखावटी हो, अगर तुमने जिंगचेन को नहीं बहकाया हो तो तुम कैसे उसके बच्चे की माँ बन? मैंने कभी उम्मीद नहीं कि सू जिंगचेन मुझसे प्यार करे। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतनी असंतुष्ट क्यों? मैंने बार बार तुम्हारा अपमान सहा। तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? मेरा सब कुछ छीनना चाहती हो। मैंने तुम जैसी दुष्ट औरत कभी नहीं।
वांचिंग की सारी तुम्हारी वजह से तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं। वांचिंग, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इन सालों में समझो मैं अंधा था। तुम जैसी घटिया औरत को मैंने अपना पहला प्यार माना। अगर बचपन की उस टॉफी की बात ना होती, अगर बचपन में तुमने उस टॉफी से मेरी जान न बचाई हो, तो मैं अब तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता। इस कार्ड में 1 करोड़ है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। अब से मेरे सामने कभी मत आना। दफा हो जाओ। रुको, ये हमारे अनाथ का ही रैपर। तुम्हारे पास ये कैसे आया? अनाथालय, जब मैं 8 साल का था, मुझे लो शुगर हो गया था और मैं सड़क पर बेहोश हो गया। वो झाओ मैंगजी थी जिसने मुझे वो कैंडी दी थी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज नहीं होता। लेकिन ये रैपर सिर्फ हमारे अनाथालय में मिला। झाओ मैंगजी अनाथ नहीं, उसके पास ये हमारे अनाथालय का रैपर कैसे आया? मैंने उसे कभी अनाथालय में नहीं देखा। तो उस समय सड़क पर बेहोश होने वाला लड़का तुम ही थे। वांचिंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उस साल सड़क किनारे मैंने एक छोटे लड़के को देखा जो शुगर से बेहोश। मैंने अपनी हाथ की कैंडी उसे खिलाई। उसके जागने से पहले ही मुझे अनाथालय वापस जाना, इसलिए मैं भाग। क्या वो छोटा लड़का तुम ही थे? ये रैपर हमारे निदेशक ने खुद डिजाइन किया था, तो सिर्फ हमारे सनशाइन अनाथालय में मिलता। तुम्हारे माता पिता हमेशा साथ और परिवार अमीर। शायद तुम अनाथालय के गेट के अंदर भी नहीं गए। और तो और हमारे अनाथालय वाली कैंडी मिलना तो दूर की बात। तुम झूठ बोल रही हो। तुम पूरी तरह से झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। जब तक मैं हूं, तुम उसे एक उंगली भी नहीं लगा सकती। चिंगा चेन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? असिस्टेंट चेन, जाकर जांच करो। देखो कि क्या इस रैपर का पैटर्न सिर्फ और सिर्फ सनशाइन अनाथालय का ही है। ध्यान से सोचो तो उस वक्त वाकई में मैंने उस सफेद कपड़ों वाली लड़की को खो दिया था, और तब अचानक आई झाओ मैंगजी ने जैसे बिना कुछ समझे ही मेरा शुक्रिया स्वीकार कर लिया था। मिसेस सू, सब कुछ वैसा ही है जैसा मिस शिया ने कहा था। मुझे उस समय के अनाथालय में मिस शिया की दर्ज जानकारी भी मिली है। आप कृपया देखें। निदेशक ने कहा बेहोशी लो शुगर से है, कैंडी खाने से ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी कैंडी देती हूँ, तुम जल्दी से होश में आ जाओ। वांचिंग, तो वो तुम थी? हमेशा से तुम ही थी? जिंजे, मुझे हमेशा लगा तुमने मुझे बचाया और दुखों से निकाला। सोचा नहीं कि मैंने भी तुम्हें बचाया। अब हमारा ही सब बराबर हुआ। अब हमारा ही सब बराबर हो गया। नहीं वांचिंग, ये सब मेरी गलती है। इतने सालों से मैंने कभी भी इस बारे में गहराई से नहीं सोचा। गलती से गुजरती हुई जाओ मैंगजी को तुम्हें समझ बैठा। असल में शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था, हमेशा से। वांचिंग, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तुम बार बार कहती रही कि वांचिंग दूसरों के रिश्ते में दखल दे रही है, जबकि असल में तुम ही वो चालबाजी करने वाली तीसरी औरत हो जिसने उस साल मुझे बचाया था। वो साफ तौर पर तुम नहीं थी, पर तुमने इसे स्वीकार करने का नाटक किया। इन सालों में तुमने वांचिंग की जगह ले ली, उसे मारा, उसे कोसा, उसे अपमानित किया। आखिर तुम्हारा दिल कितना जहरीला और दुष्ट है कि तुम इतनी बेशर्मी से मेरे साथ रहने की हिम्मत कर सकी। ठीक है, तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है, तुम्हारा रिश्ता बहुत अटूट। इंतजार करो, मैंने तुम दोनों के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया। अब सच सामने आ गया है और गलतफहमी दूर हो गई है। जज्बातों के नाते मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फर्ज के नाते तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं ताउम्र तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वांचिंग, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? वांचिंग, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? हाँ, मुझे मंजूर है। पहले मुझे गलतफहमी हुई। मुझे हमेशा लगा कि वो बच्चा गिराने का समझौता
तुम्हारी मर्जी, इसलिए खुद को तुम्हें प्यार करने से रोका, लेकिन अब सच सामने आ, मैं तुम्हें फिर से और खुद को भी एक मौका देना चाहती इन सालों में मैंने तुम्हें जो दुख दिए हैं वो वाकई बहुत ज्यादा है। सच तो ये है कि उस दिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। चाहे तुम्हें हम शक्ल बनने को कहना हो या फिर जाओ मेंगजी द्वारा तुम्हारा अपमान और उत्पीड़न, जिसे मैंने अनदेखा किया, कुल मिलाकर ये सब मेरी ही गलती है। हूँ। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, ये सब झाओ मैंग जी की आग भड़काना था। हम बस उसकी चालबाजी और धोखेबाजी वाली एक्टिंग से हार गए। वापस जाने के बाद मैं तुरंत सबूत इकट्ठा करूंगा। तू ग्रुप के मशहूर वकील को बुलाकर जाओ मेंगजी को अदालत ले जाऊंगा। उसने हमारे बच्चे को मारा है, हम उससे खून का बदला जरूर लेंगे। उसने बहुत पाप किया, अब उसके भुगतान करने का समय। वानचिंग, मैं तुम्हें सबसे अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा, शरीर की जांच कराने, बीमारी का पता लगाने। जब तुम ठीक हो जाओगी, मुझे यकीन है हमारा अपना बच्चा फिर होगा। वानचिंग, पहले तुम्हें बहुत सहना पड़ा, मैं तुम्हें 2 गुना प्यार दूंगा और तुम्हारी पिछली सारी तकलीफों की मैं पूरी भरपाई कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है, हालांकि उस समय गलतफहमी दूर नहीं हुई, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं सच में दिल की गहराई से बहुत खुश हूँ। जिंगचेन, इन पिछले कुछ सालों में मैंने कभी उम्मीद नहीं कि तुम कोई जवाब दो, बस इस प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखा। मैं इन सालों में कितना बड़ा बेवकूफ था। मैंने तुमसे कहा कि जाओ मेंगजी की जगह ले लो। ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मेरी सबसे प्यारी इंसान वो तो मेरे सामने ही खड़ी थी। पुरानी बातों को अब भूल जाओ। और वैसे भी अनाथालय में जब मुझे सताया गया, तब तुमने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। तुम मेरी जिंदगी की एक रोशनी हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं कब की हार मान चुकी होती। वानचिंग, तुम सच में बहुत दयालु हो। दूसरों की हर छोटी अच्छाई को तुम हमेशा याद रखती हो। भूलना मत, तुम मेरी जान बचाने वाली मददगार हो। तुम्हारे बिना आज का सू जिंगचेन कुछ भी नहीं होता। अब से लेकर तुम शिया वानचिंग मुझसू जिंगचेन की जान हो। अहम क्या चल रहा है मेरे सामने? प्यार मोहब्बत का? सच में तुमने मुझे अपना दुश्मन नहीं समझा? लगता है मेरे और वानचिंग के बीच कोई उम्मीद नहीं बची पूरे किंगचेन में। शायद ही कोई मुझसे ज्यादा बेचारा। हम तुम्हारे सामने प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, हम ये सब तुम्हारी पीठ पीछे करें, ठीक है? वानचिंग, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने गलतफहमी से और एक दूसरे को फिर से समझा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हालांकि अब कहना बहुत देर हो चुकी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मुझे ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। इसकी जरूरत नहीं है, मैं मना करता हूँ। जो बातें नहीं कही गई उन्हें अपने मन में ही रहने दो। सो जिंगचेन, सिर्फ तुम्हें इजहार करने का हक और मुझे तुम इतने दोगलापन क्यों? मैं किसी और मर्द को अपनी औरत को इजहार नहीं करने दूंगा। वानचिंग, तुम्हारी इन भावनाओं के लिए मैं सम्मानित महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना। इन सालों में तुम्हारी परवाह और देख मैं हमेशा याद रखूंगी। अगर मुमकिन हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने। मुझे समाज आगा मेन बात तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अब जब वो सब जानते हो जो मेन कहना चाहता हूँ, डोंट हम मुझे आप कोई पटवा ना। सो जिंगचेन, उम्मीद है कि तुम हर एक वादा निभाओगे जो तुमने वानचिंग से किया, उसका अच्छे से ख्याल रखना। यूस कभी दुखी मत होने देना। अगर मुझे बाद में पता चला वानचिंग तुम्हारे साथ खुश, तो मैं तुम्हें कतई ना ही छोड़ूंगा। समाज गाया, तुम बेफिक्र रहो, मैं इन वानचिंग को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ठीक है, आप तुम जा सकते हो। वानचिंग, चलो गार चलते हैं। हार चलें। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, बातें मत रहो, इतना अजीब लग रहा है। इसमें अजीब क्या है? तो मेरी अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो क्या ये गैर कानूनी है? असिस्टेंट चेन अभी भी यहीं। मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरी आंखों में दिक्कत है, पता नहीं कब से। मैं तो अंधा हो गया, कुछ नहीं देख पा रहा। पक्का तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? जी मिस्टर सू, पक्का कुछ नहीं दिख रहा। ड्राइविंग पे ध्यान दो। जी सर। आखिरकार मैंने तुम्हें चूम ही लिया। दिन दहाड़े तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी औरत को चूमने में क्या बुराई है? हेलो, बुरा हुआ मिस्टर सू, मिल जाओ। टू व्हीलर में
बहुत से लोगों को लाई है। वो आपके विला की नीलामी करना चाहती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्षमा करें श्री, ये जगह अब आपकी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिंग का चैन, ये सब क्या हो रहा तुम्हें किसने भेजा है? कितने बदतमीज हो। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मैं सू जिंग चेन हूँ, इस विला का मालिक। क्षमा करें श्री, लेकिन ये विला अब सू परिवार का नहीं। तुमने क्या कहा? वो सही कह रहा है। तो जिंग अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझे भूल गया। जाओ मैंगजी, क्या मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तो जाहिर है मैं यहाँ हूँ। है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये साफ तौर पर जिंग चैन का घर है। वानचिंग, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। जाओ मैंगजी, तुम क्या कर रही हो? वाह, क्या आपसे प्यार है। लेकिन अफसोस, तुम जल्दी सड़क पर आ जाओ और एक बदकिस्मत प्रेमी बन जाओगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम्हारी सारी संपत्ति मैंने बेच दी और तुम्हें $1 भी नहीं मिलेगा। ये नामुमकिन है। सू जिंग चैन, सोचा नहीं था तुम्हारा ये दिन। तब चाहे मैं कितना तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा, पर तुम्हें तो शिया वानचिंग के साथ जाना। क्या तुम्हें पता है मुझे कितनी नफरत है? लेकिन अब तुम एक कंगाल बन चुके हो। इतनी बेशर्म हो तुम। जिंग चैन की चीजें छीन ली और फिर भी सीना ठोक के बोल रही मैं बेशर्म हूँ? शिया वानचिंग, मुझे लगता है सबसे बेशर्म तो तुम हो। अगर इस वक्त तुम मेरे विदेश जाने का फायदा उठाकर जिंग चैन के बिस्तर पर ना चढ़ी हो, तो आज बात यहाँ तक न पहुँचती। बस करो। तुम जैसी जहरीले दिल वाली औरत को दूसरों पर उंगली उठाने का क्या हक है? तो जिंग चैन, तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझसे इस तरह बात कर। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक अपनी हालत का अंदाजा नहीं। खैर, मेरे पास समय नहीं तुम लोगों से फालतू बात करने का। मुझे किसी से मिलने, तो मैं चलती हूँ। इन दोनों को रोको। मेरा विला कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई भी ऐरा गहरा चला। जाओ मैंगजी, तुम जहरीली औरत, वहीं रुक जाओ। मुझे छोड़ो। मिस्टर सू, अनर्थ हो गया। जाओ मैंगजी, कल सू विला की नीलामी है। क्या? अब हम क्या करेंगे? तो विला हमारा पुश्तैनी घर है, इसे किसी भी हाल में बिकना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं पुश्तैनी घर वापस लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ। माफ करना सेक्रेटरी, आपको इंतजार करना। सब ठीक तो है ना? मुझे लगा जैसे बाहर कोई झगड़ा हो रहा है। नहीं नहीं, बस कुछ गरीब रिश्तेदार पैसे मांगने आए। कोई बात नहीं। मिस्टर शिया आज यहाँ क्यों नहीं आए? मिस्टर शिया को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले भेज दिया। अच्छा, वो जो बात हुई, अगर उस समय तक किंग छोड़ दूं, तो क्या मिस्टर शिया की कंपनी में काम मिलेगा? आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही मिस्टर शिया का काम खत्म होगा, मैं आप दोनों की मुलाकात जरूर कराऊंगा। ये तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी। वाह, कोई बात नहीं। ओह, वैसे मैंने सुना है कि आप इस विला की नीलामी कर रही हैं। कल नीलामी है। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? हाँ, बस यूं ही पूछ लिया। काफी देर हो गई, तो मैं अब चलता हूँ। कोई बात नहीं। अगर आप या मिस्टर शिया इस विला में दिलचस्पी रखते हैं, तो बस किसी को खबर देने भेज दीजिए। कीमत के बारे में बात की जा सकती है। क्या तुम लोग सच में कल नीलामी में जा? वो मेरा पुश्तैनी घर है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही होगा। हो जाओ, मैंगजी बहुत दुष्ट है। वो बहुत ही निर्दयी औरत। हम उसे उसकी साजिश कामयाब नहीं होने तो देते। तुम लोग अपना ख्याल रखो। जरूरत पड़ने पर मुझे कभी भी फोन करना। चलो चलते हैं। तुम दोनों फिर से यहाँ कैसे? हम नीलामी में शामिल होने आए हैं। क्या कोई परेशानी है? हाँ, क्या मैंने सही सुना? एक कंगाल भी नीलामी में आना चाहता है। तब ये एक सार्वजनिक नीलामी है, तो हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? ये एक सार्वजनिक नीलामी है, लेकिन आपको अपनी हैसियत देखनी चाहिए। आप दोनों की कुल संपत्ति मिलाकर 1 लाख रुपए भी नहीं। अंदर आने की क्या औकात है? बिल्कुल सही। अभी भी खुद को ऊंचा समझने वाले यंग मास्टर सू है तुम पर। आप लोग हद पार कर रहे हैं। आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त नहीं तो दफा हो जाए। यहाँ आंखों में मत छुपो। भाइयों, थोड़ा रहम करो। ये मेरा पुश्तैनी घर है, मुझे इसे वापस पाना ही होगा। अब हुई ना कुछ ढंग की बात, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं। अगर मैंने तुम्हें इतनी आसान अंदर जाने दी और मिस चाव ने सवाल, तो हम क्या जवाब देंगे? तो तुम क्या चाहते हो? ऐसा करते हैं, पहले हम जी हुजूरी करते हो, यंग मास्टर सू की सेवा करते हैं। आज यंग मास्टर सू हमारी सेवा करेंगे। बिल्कुल। मेरे जूते देखो, काफी गंदे हैं। अगर यंग मास्टर सू झुककर हमारे जूते साफ कर, तो मैं मजबूरी में तुम्हें अंदर जाने दूं। ये बहुत ज्यादा है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। क्या तुम तैयार नहीं हो? तो फिर सू विला को किसी और के हाथों बिकते हुए दे। बेशर्मा। है लड़की, क्योंकि तुम्हारे मिस्टर सू तैयार नहीं, तो तुम उनकी जगह ले सकती हो। अगर तुम हम दोनों भाइयों के साथ मजे करने को तैयार, तो ये काम हो सकता है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत नहीं। अरे मिस्टर लिन, पहले तो कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते सबको, बड़े दिनों बाद मिले हैं। वानशिंग ग्रुप, मिस्टर फेंग, आपका बहुत नाम सुना है। आप बहुत दयालु हैं। सुना है कि हाल ही में मिस्टर लिन ने एक बड़ी डील की है। लगता है आज इस सुविला के लिए आपकी जीत पक्की है। सुना है कि
मिस्टर लिन का लिन ग्रुप पहले सू जिंगचेन द्वारा दबाया गया था। अब आखिरकार आप अपनी शान बढ़ा सकते हैं। सू जिंगचेन, उसकी क्या औकात? ये सू जिंगचेन पुराने दिनों में बहुत घमंडी था। हमारी वानशिंग और मिस्टर वांग की तेंगे हुए उसने सबको पूरी तरह नाराज कर दिया है। पता नहीं क्या सू जिंगचेन आज यहाँ आएगा या नहीं। मैं आज ये साफ कह देता हूँ, अगर उसने आने की हिम्मत की तो उसकी नाक कटवा दूंगा और उसे दबे पाव किंगचेंग से बाहर निकाल दूंगा। कौन मुझे किंगचेंग से बाहर निकालना चाहता है? अरे नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। तू जिंगचेन, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे? पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हें अंदर आने दिया। आज मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने सोचा कौन है तो तुम हो वो चमचे। मुझे याद है 1 साल पहले तुम एक प्रोजेक्ट के लिए रोज मेरी कंपनी में भीख मांगते थे, जी हुजूरी करते और तोहफे लाते थे। क्या हुआ? अब मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? तुम झूठ बोल रहे हो। सू जिंगचेन, तुम इतने घमंडी क्यों हो? तुम अब बस एक कंगाल हो, फिर भी तुम एक बड़े साहब जैसा बर्ताव कर रहे हो। लगता है तुम्हारी शामत आई है। सू जिंगचेन, तुम एक बेवकूफ इंसान हो। अगर ये पहले की बात होती तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन अब बात अलग है। तू जिंगचेन, बेहतर होगा कि तुम घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें किंगचेंग में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। ओह, क्या तैयारी है तुम्हारी मुझे यहाँ से निकालने की? क्यों? क्या अब तुमसे निपटना मुश्किल है? तुम्हारे पास अब एक पैसा नहीं बचा, यहाँ तक कि अपना पुश्तैनी घर भी नहीं बचा पाओगे। मैं अभी बस 2 बातों से तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। मिस्टर लिन, इसे लगता है कि ये अभी भी वही ऊंचा बड़े साहब है। कैसे ऐसे सवाल पूछ सकता है? सू जिंगचेन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मिस्टर लिन की एक बात तुम्हें मौत से बदतर बना देगी, समझे? हाँ, जल्दी से मिस्टर लिन से माफी मांगो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर मैं ना करूँ तो? ठीक है, बहुत अच्छे। तुमने माफी नहीं मांगी तो अब मुझे दोष मत देना। सब लोग आज की इस नीलामी में मैं चाहता हूँ कि आप सब ये लिन को थोड़ा सम्मान दें। ये विला मुझे लेने दे, बाद में मैं इसका बदला चुकाऊंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? क्या तुम्हें परवाह नहीं है अपने पुश्तैनी घर की? तो मैं खुद इसे नीलामी में खरीदूंगा और इसे पूरी तरह से तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंगचेन, शांत हो जाओ। हमारा मुख्य उद्देश्य पुश्तैनी घर को बचाना। कोई भी जल्दबाजी मत करो। इतनी सुंदर छोरी कहाँ से आई? मैंने बहुत पहले ही सुना था कि सू जिंगचेन ने एक औरत के लिए अपनी मेहनत से बनाया हुआ सारा कारोबार गवा दिया है। मिस्टर सू वाकई बहुत भावुक हैं। हैरानी है कि एक औरत के लिए अपनी सारी संपत्ति तक छोड़ दी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? ओहो, बड़ी परवाह कर रहे हो क्या? इसका बिस्तर का खेल वाकई कमाल का है। मिस्टर सू, जब तुम्हारा मन भर जाए तो मुझे भी मौका देना। मुझे सू जिंगचेन की छोड़ी हुई चीज नहीं चाहिए। चुप रहो, तुम लोग बहुत गिरे हुए हो। ठीक है मिस्टर सू, माफी नहीं मांगनी तो मत मांगो। अपनी औरत को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इस पुश्तैनी घर को मैं नहीं तोड़ूंगा। बेफिक्र रहो, वक्त आने पर इस विला को मैं एक नाइट क्लब बना दूंगा। तुम्हारी औरत मेरे यहाँ काम करेगी, मैं तुम्हें गुजारे के पैसे दूंगा ताकि तुम किंगचेंग में आराम से रह सको। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यहाँ हंगामा कौन कर रहा है? मुझे लगा ही था कि कौन होगा, तो तुम दोनों हो। जाओ मैंगजी, तुम कितनी बेशर्म हो कि तुम हमारी हवेली को नीलाम करने जा रही हो। मैं बेशर्म? तो जिंगचेन अपने दिल से पूछ, मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रही और तुमने मुझे बस यूं ही छोड़ दिया। मैं तो बस अपना थोड़ा सा मुआवजा ले। अगर तुमने वांचिंग होने का नाटक नहीं किया होता तो मैं भला तुम्हारे साथ कभी क्यों रहता? तो क्या हुआ? वो तो बस एक लावारिस अनाथ है, एक मामूली नौकर। उसकी मुझसे लड़ने की क्या औकात? जाओ मैंजी, तुम हद पार कर रही हो। चाहे जो भी हो जाए, तुम सू विला को नहीं बेच सकते। ये सू हवेली है। सू परिवार का पुश्तैनी घर, उससे मेरा क्या लेना था? मेरा नाम सू तो नहीं है। मैंगजी, आखिर हम साथ रहे हैं इतने सालों तक। सू परिवार की संपत्ति के लिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। इसे मेरी तरफ से अपना मुआवजा समझो। लेकिन सू विला वो तो बिल्कुल भी नहीं। मुआवजा? सू जिंगचेन, तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ? मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा सब कुछ चाहिए ताकि तुम पूरी तरह बदनाम हो और किंगचेंग से दबे पाव निकल जाओ। तुम अपनी हद पार मत करो। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? मुझे सच में पछतावा है कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा पहले नहीं देखा। तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया। जिंगचेन, अब मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ।
मैं अपनी आंखों से तुम्हें और शिया वांचिंग को तड़पते हुए मरते देखना चाहती हूँ। तुम जितने दुखी होगे मैं उतनी ही खुश होंगी। बहन जी, अपनी गलतियों को और मत बदलो। ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? क्या तुम्हें कर्मों के फल का डर नहीं है? कर्मों का फल? अब मेरे पास वो परिवार की सारी संपत्ति और तुमने अपना इकलौता बच्चा खो दिया। अब बताओ बुरा किसके साथ हुआ, तुम्हारे या मेरे साथ? खैर, नीलामी बस शुरू होने ही वाली। मेरे पास तुम लोगों से बहस करने का समय नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा पुश्तैनी घर मैं कैसे बेचती हूँ। देवी और सज्जनों, नीलामी शुरू होने में आप अपनी बोली लगा सकते। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा घर उसका होगा। ठीक है, भले ही हम इसे ना खरीद सके, लेकिन हम सू जिंगचेन को इसे खरीदने नहीं देंगे। ये सू जिंगचेन अब हर किसी की नफरत का पात्र एक बेघर कुत्ता है। ये सब उसकी अपनी गलती है। यहाँ मौजूद सभी रईस मालिकों से पूछिए, क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसने सू जिंगचेन के सामने अपमान न सहा हो? बताइए दोस्तों, क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ हाँ, सही है। बिल्कुल, यह सू जिंगचेन हमेशा से ही बदतमीजी करता आया है। मुझे वह कभी पसंद नहीं था। सही कहा, भले ही मुझे न मिले, पर मैं सू जिंगचेन को इसे जीतने नहीं दूंगा। हाँ, ठीक है तू जिंगचेन, तुमने जो मेरे साथ किया वो मुझे अब भी याद है। बस इंतजार करो, जब मैं ये पुश्तैनी घर खरीद लूंगा तब मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर माफी मांगूंगा। मेरी पहली बोली है 1 रुपया। क्या 1 रुपया? सिर्फ 1 रुपया। अरे ये घर वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस पिछला रहने वाला इंसान कचरा था। मेरे हिसाब से की कीमत सिर्फ 1 रुपया। मैं 2 रुपए देता हूँ, चाहे जो भी हो। जूनियर सू अमीरी में पला बड़ा है, चलो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो मैं भी 1 रुपया दूंगा, सिर्फ इस हसीना की खातिर। ये 1 रुपया तो मैं दे ही सकता हूँ। अरे हटो, मैं 8 रुपए देता हूँ तरक्की के लिए। और मैं 9 रुपये। 10 रुपए। बस बहुत हुआ। अगर आपको लगता है कि हमारा सूविला इतना सस्ता है तो मैं 10,000 देता हूँ। अब इसे मेरे लिए छोड़ दो। 10,000। सोचा नहीं था कि मिस्टर सू के लिए उनका अपना पुश्तैनी घर इतनी कम कीमत का होगा। सच में सोचा नहीं था कि मिस्टर सू की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो इतने गरीब हो गए कि 10,000 रुपये भी नहीं निकाल सकते। 10,000 और 1 रुपया। तुम अरे क्या हुआ, गुस्सा आ गया? मैंने अभी तो कहा था ये पुश्तैनी घर मैं ही लूंगा। हाँ, जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। क्योंकि मिस्टर सू को ये घर इतना चाहिए तो कीमत और बढ़ाइए। लगता है जेब खाली है, पैसे नहीं निकल रहे ना? मैं 1 लाख देता हूँ। ओह, 1 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मिस्टर सू को क्या लगा कि 1 लाख बोलकर वो हमें डरा देंगे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये 1 लाख रुपए जरूर मिस्टर सू की पूरी जायदाद होगी, पर उन्हें ये नहीं पता कि इतने कम पैसों की बात सुनकर लोग हंस कर लुटपोट हो जाएंगे। सब कहते थे मिस्टर सू बेहद अमीर हैं, पर वो सिर्फ 1 लाख ही निकाल पाए। कैसा बेहद अमीर! तब दिखावा था। बिल्कुल सही। पता नहीं ऐसा गवाह यहाँ कैसे घुसा है। इसके साथ रहना भी अशुभ लगता है। हाँ हाँ हाँ, पैसे का तुमसे कोई लेना देना नहीं, वेडिंग नहीं मार रहा हूँ। उसके साथ रहना ही मनहूसियत भरा लगता है। बस बहुत हुआ, मेरे पास तुम्हारे साथ खेल खेलने का समय नहीं। क्योंकि तुमने 1 लाख निकाले तो मुझे दोष मत देना। 50 लाख। मिस्टर लिन ने 50 लाख की बोली लगाई है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस गंवार को नीचा दिखाने के लिए काफी है। हमें मिस्टर लिन को सम्मान तो देना ही। एक बेकार विला जिसे कोई नहीं, उसकी कीमत बस 50 लाख ही। तो क्योंकि मिस्टर लिन ने कह दिया है तो ये विला स्वाभाविक रूप से आपका ही है। तू जिंगचेन, अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो, अच्छी तरह देखो कि मैं तुम्हारे पुश्तैनी घर को कैसे तबाह करता हूँ। जिंगचेन, तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ सही कहा, तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। सही कहा, जल्दबाजी मत करो। ये आजकल के युवा बहुत गुस्सैल होते हैं। अपना स्वभाव सुधार लो, वरना खुद मुसीबत में पाओगे। मिस्टर लिन, क्योंकि मिस्टर सू ये विला चाहते हैं तो आप उन्हें एक मौका दे दीजिए। ठीक है, मौका दूंगा, लेकिन अभी मुझे चोट लगी है, मैं खुश नहीं हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मौका नहीं दे पाऊंगा।
अब क्या करें? मिस्टर लिन, मुझे बहुत खेद है, वो बस एक पल का गुस्सा था। कृपया मुझे बमे दिल से मान कर दें। क्या तुम सिर्फ बातों से मारी मांगोगे? तो आप क्या चाहते हैं? ऐसा करते अभी तुमने मुझे मारा था, अब मुझे बदला लेने दो। जिंगचैन मत करो। कोई बात नहीं, ठीक है, आप मारिए, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। सुनो सुनो, सबने सुना ना, इसने खुद सहमति दी है, तो फिर मैं ठीक है मान लिया। अच्छा मिस्टर लिन, आपकी ताकत कमाल है। मिस्टर लिन, अब तो आप ये घर मुझे दे सकते हैं ना? अरे क्या मैंने कभी कहा कि मैं ऐसे दूंगा? अरे क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं तो नहीं ना। मिस्टर लिन, आप अपनी बात से कैसे पलट सकते? अरे 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 नन्ही छोरी, ऐसी गलत बात मत बोलो। कब मैंने अपनी बात से इनकार किया? वो जो मैंने अभी किया वो तो बस एक बदला, बस इतना ही। क्या मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगा? नहीं तो आखिर आप चाहते क्या है, ताकि आप ये घर मुझे दे दें? मैंने अभी सोचा नहीं। एक काम करो, तुम घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो, फिर बताऊंगा। आप लोग हद पार कर। हद पार कैसे हुई? आप लोग मुझसे भीख मांग रहे हैं, तो फिर ये घर आपको आखिर चाहिए या नहीं? हाँ, इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम घुटनों पर बैठोगे या नहीं? लगता है कि तुम्हें अपना ये पुश्तैनी घर नहीं चाहिए। अरे ये तो बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। अरे सब लोग बताओ, क्या मैं सही हूँ? हाँ, ठीक है, मैं घुटनों पर बैठता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। नहीं, तुम घुटने नहीं टेक सकते। मैं टेकूंगी, मैं उसकी जगह टेकूंगी। वानशिंग, वानशिंग, तुम ये क्या कर रही हो? उठो, जल्दी उठो। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? सो जिंगचैन, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। एक औरत को अपने सामने झुकवा रहे हो, ये कैसी मर्दानगी है? हाँ, पालतू मर्द होना वाकई शर्मनाक है। बस मिस्टर लिन, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया दया करें, हमारा पुश्तैनी घर हमें लौटा दें। जिंगचैन, तुम घुटने नहीं टेक सकते। तुम नहीं टेक सकते। अगर तुम झुक सकती हो तो मैं भी। मैं सच में बहुत भावुक हो गया हूँ। वाह वाह, क्या जबरदस्त नाटक चल रहा है यहाँ। मिस्टर लिन, क्या अब आप हमें छोड़ सकते हैं? अभी तक सिर नहीं टेका। दिल टेको, दिल टेको। क्या तब वो घर तुम्हारा हो जाएगा? मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दें। हाँ 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 हाँ। जिंगचैन, उठो तुम, उठो तुम। सो जिंगचैन, तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह हो। वो जो कुछ भी कहता है तुम वही करते हो। कितने बेकार हो तुम सिर्फ 50 लाख के लिए तुम हर जगह सिर झुका रहे हो। तुम बहुत गिरे हुए हो। तू जिंगचैन, मैं चाहता हूँ कि तुम ये दिन हमेशा याद रखो। तुम सू जिंगचैन, किंगचैंग में बस एक ऐसे कुत्ते हो जिसे हर कोई मारता है। अगली बार सड़क पे जब मुझे देखो तो अपनी दुम दबा कर रखना और घुटनों के बल मिलना। आप कौन है? मेरा नाम शिया बुफान है। मैं शिया ग्रुप का सीईओ हूँ। ये मेरी बेटी का लॉकेट है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी बेटी कहाँ है? ये वांचिंग का लॉकेट? हाँ। आप वांचिंग की माँ? हाँ। आंटी, ये सब क्या है? इतने सालों से आप आखिर कहाँ हैं? उस समय दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है। द मेन वांचिंग को साथ नहीं ले जा सका, इसलिए मुझे यूज छोड़ना पड़ा। एक अनाथालय में ही इन वर्षों माइन भाले हाई माइन विदेश माइन था, लेकिन मैं हर पाल अपनी बेटी को याद किया। फिर बहुत कोशिशों के बाद मुझे मिला ये जेड पेंडेंट। ये टैब का हाई जैब वांचिंग चाहती थी, मैं खुद ही से यूज पहनाया था। फिर काफी पूछताछ करने के बाद मेन ऐप के पास पहुंचा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी बेटी आखिर कहाँ है? सच कहूं तो वांचिंग के सू परिवार द्वारा गौड़ लिए
जाने के बाद वो सू परिवार के युवा मान सू जिंगचेन के साथ रहने लगा, लेकिन यू सू जिंगचेन पूरा प्रेमिका जाओ मैंगजी ने फांसा दिया। सू परिवार काया ये वाही सू परिवार है जो आज सू विला की नीलामी कर रहा है। चाओ मैंगजी ने ले ली है सू परिवार की सारी और एब वो सू विला की नीलामी कर रहा है। वांचिंग और सू जिंग विला वापस पाने के लिए नीलामी वाली जगह पार गई है। ये तो है ढाई झाओ मैंगजी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो जिसने मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत की। मिस्टर लिन, आप हमसे क्यों उलझ रहे हैं? कृपया हम पर रहम करें और हमारे परिवार का पुश्तैनी घर ह्यूमेन वापस कर दें। मिस्टर सू, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप गिर जाएंगे आज इस हालत में। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, अगर मैं आपको घर ना दूं, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत निर्दयी हूँ? मिस्टर लिन, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप तैयार हो घर मुझे वापस करने के लिए, तो आप मेरे मददगार होंगे। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बेबू अभी का मुझे बिल्कुल परवाह तुम्हारी कृतज्ञता की। मैं आज तुम्हें बता दूं, ये घर भले ही कुत्तों के रहने पर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम सच में बेशर्म। नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने? क्या तुम्हें कर्मों के फल का डर नहीं है? कर्मों का फल मुझे आज तक नहीं पता कि ये क्या होता है। सू जिंगचेन, मैंने पहले ही कहा, ये औरत तुम्हारे लायक नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। वो तुम्हारे लिए सिर्फ तबाही ला सकती है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। जो तबाही आई है वो वांचिंग की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम गलत हो। ये सब करने वाले कभी नहीं थे, ये तुम खुद हो। तुम अंधे हो गए थे, इसलिए पहचान नहीं पाई कि तुम्हारी जान बचाने वाला मददगार कौन था। हाँ, ये मेरी गलती है, मैं गलत था। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। जिंगचेन, ये सब झाओ मैंगजी की दुष्टता। कितने दुख की बात है। अब सू हवेली जल्दी किसी और की हो, और तुम बस देखते रह जाओ। ओह, क्या कहा आपने? कहा मिस्टर शियाविला खरीदेंगे? ठीक है, कोई बात, मैं इसे आपके लिए जरूर रखूंगी। मिस्टर शिया। कौन से मिस्टर शिया? और कौन से मिस्टर शिया हो सकते हैं? बेशक देश के सबसे अमीर आदमी, शिया ग्रुप के सीईओ शिया बुफान। शिया बुफान? ये शिया बुफान कैसे हो सकते हैं? शिया बुफान क्यों खरीदेंगे? ऐसा एक पुराना बिला। हाँ, मिस जाओ, पता नहीं आपका उन मिस्टर शिया के साथ क्या रिश्ता है? मैं और मिस्टर शिया सालों पुराने दोस्त हैं। क्या मिस झाओ मिस्टर शिया को जानती हैं? मिस्टर शिया का रुतबा बेजोड़। मिस झाओ, इस बार लगता है आप कामयाब होने। बिल्कुल सही कहा। अरे मिस जाओ, मैं पहले मूर्ख था, पहचानने में गलती हुई। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया क्षमा करें। हाँ, कोई बात नहीं। मिस जाओ, सुना है? मिस्टर शिया रहस्यमयी है। वे सालों से विदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है। क्या आप हम जैसों को उनसे मिलवा सकती हैं? बिल्कुल, क्यों? मिस्टर शिया के साथ मेरी पुरानी दोस्ती, कुछ दोस्तों से मिलवाना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस जाओ, बात यह है क्योंकि मिस्टर शिया को ये घर पसंद है, तो मैं पीछे हटता हूँ। बस इतनी उम्मीद है कि आप मिस्टर शिया के सामने मेरी थोड़ी तारीफ कर दें। मुझ पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। सू जिंगचेन, मैं जानती हूँ तुम अपना विला वापस पाना चाहते हो, लेकिन जो मिस्टर शिया को पसंद है उसमें मैं कुछ नहीं कर। चाहे कोई भी हो, हमारे सू परिवार का पुश्तैनी घर, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। क्या तुम मिस्टर शिया के खिलाफ जाओगे? तो फिर आज मैं मिस्टर शिया की तरफ से तुम जैसे अपनी हद भूलने वाले को सबक सिखाऊं। तुमने किससे कहा कि वो अपनी हद भूल रहा है?
किसे कह रही हो कि वो अपनी हद भूल गया है? तुम कौन हो? मैं ही शिया बुफान हूँ और शिया वांचिंग की सगी माँ भी हूँ। हाँ। तुम कहती हो कि तुम मिस्टर शिया वांचिंग की अपनी माँ। ये तो बस एक बड़ा मजाक है। कौन नहीं जानता कि वांचिंग बस एक लवारिस नाजायज औलाद है। मैं कहती हूँ कि बीच में मत पड़ो। ये वही निशानी है जो मैंने अपनी बेटी को दी थी। वांचिंग ही मेरी बेटी है। माँ, मैं हूँ मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो मिस जाओ ने कहा था कि वह मिस्टर शिया को जानती हैं, तो फिर अब मिस्टर शिया वांचिंग की माँ कैसे बन गई? क्या मिस जाओ असल में मिस्टर शिया को जानती है? तुम झूठ बोल रही। तुम मिस्टर शिया नहीं हो। तुम झूठ बोल रही। तुम मिस्टर शिया बिल्कुल नहीं। भले ही तुम शिया वांचिंग की अपनी माँ हो तो क्या हो? वांचिंग की वो गरीबी देखो, उसकी माँ भी पक्का भिखारी हो। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं एक भिखारी हूँ? अगर तुम भिखारी नहीं तो क्या हो? क्या तुम सच में मिस्टर शिया हो? ये नामुमकिन क्यों है? मैं मिस्टर शिया को जानती हूँ, इतने सालों से जानती हूँ। वो कैसे दिखते हैं मुझे, भला ये कैसे नहीं पता हो? अच्छा, मुझे तो याद नहीं कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें नाटक करने की आदत है। मैं कहती हूँ अभी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ, वरना मिस्टर शिया गुस्सा हो। अगर मैं न जाऊँ तो? एक और मरने के लिए आ गए। जानते हो मिस्टर शिया कौन है? मिस्टर शिया वो हस्ती हैं जिनका हम भी बहुत सम्मान करते हैं। तुमने मिस्टर शिया बनने की हिम्मत की, क्या तुम अपनी खैर नहीं चाहते? बहन जी, मैं कहता हूँ घर चली जाओ। अपनी हालत तो देखो पहले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शिया बनने की? क्या तुम लोगों को इतना यकीन है उसकी बातों पर? क्या आप वाकई उसकी बातों पर यकीन करते हैं? बिल्कुल सही। हमने खुद सुना है। मिस्टर शिया ने मिस झाओ को फोन किया इस विला के लिए, तो हमें मिस झाओ पर यकीन है। मेरी सलाह मानो, अपनी हद में रहो, वरना जब मिस्टर शिया आएंगे तो वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। अच्छा, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मुझे क्या सबक सिखाएंगे। तुम तो बहुत उछल रही हो। मिस जाओ, जल्दी से मिस्टर शिया को फोन करो, उन्हें यहाँ बुलाओ ताकि वो इस बदतमीज औरत को अच्छे से सबक सिखा सके। मैं अभी फोन करती हूँ मिस्टर शिया के खास मददगार को, वही तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। हेलो सेक्रेटरी वांग, यहाँ कोई मिस्टर शिया बनकर हंगामा कर रहा है, आप जल्दी आइए। सेक्रेटरी वांग ने कहा वो आ रहे हैं। शिया वांचिंग, बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना बाद में जा नहीं पाओगे। माँ, हमें अब चलना चाहिए। बेटी, चिंता मत करो। शिया वांचिंग, तुम बहुत बेचारी हो। तुम्हें ऐसी पागल अपनी माँ मिली। अपनी जान की फिक्र तुम्हें करनी चाहिए। हाँ। आज तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। आज मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगा। हाँ। हमें कीमत चुकानी होगी। हाँ। अरे सेक्रेटरी वांग, शुक्र है आप आ गए। यही वो औरत है जो मिस्टर शिया होने का नाटक कर और कह रही है कि हमें इसकी कीमत चुकानी हो। बताइए, क्या ये मजाक नहीं है? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हारे सामने खड़े व्यक्ति ही शिया बुफान मिस्टर शिया है। क्या कहा आपने? कोई है। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो, इसे अच्छा सबक सिखाओ और फिर इसे किंगचेंग से बाहर फेंक दो। इसे वापस आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शिया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास। मिस्टर शिया, कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। मिस्टर शिया, इसे बाहर ले जाओ। हाँ, मिस्टर शिया। मिस्टर शिया, मुझे माफ कर। अभी मैं अंधा हो गया था जो आपको पहचान नहीं पाया। मिस्टर शिया, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं अंधा हो गया था, कृपया मुझे छोड़ दो। हाँ, ये सच है। वह मिस्टर शिया, हम अभी उस जाओ मैगजी उस जहरीली औरत के बहकावे में आ गए थे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर शिया, पहले की गलतियों के लिए माफी, हमें इस बार माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ मिस्टर शिया, हमें आखिरी बार एक मौका और दें। तुम लोगों के असली चेहरे मैंने अब देख लिए हैं। आज से वांशिंग लिन कॉर्पोरेशन और तेंगेयुए किंगचेंग से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। कोई है? इन्हें बाहर निकालो, मेरे विला से बाहर। मिस्टर शिया, हमें फिर से एक मौका दीजिए। मिस्टर शिया,
मिस्टर शिया, अरे मिस्टर शिया, मिस्टर शिया, मिस्टर शिया। चलो चलो चलो। वांचिंग, तुम चिंता मत करो। माँ के होते हुए अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब से हम साथ रहेंगे।